प्रार्थना करें, दोनों हाथ हृदय तक लाकर। श्री माता जी, हम सब आपका आह्वान सामूहिक ध्यान हेतु करते हैं। माँ, कृपा करके आप यहाँ पधार कर हम सभी का सामूहिक ध्यान करा दीजिए। सामूहिकता में श्री माता जी प्रणाम करके कुंडल ने चढ़ाकर बंधन लेंगे। तीन महामंत्र गणेश मंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री माता जी का वेलकम करेंगे। कोई भी दो सहयोगिनी पहने वेलकम आरती के लिए आगे आ जाए।
स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। झुम झुम के करते हैं गान, झुम झुम के करते हैं गान। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। प्रेम फूलों की माला पहनाते हम, प्रेम फूलों की माला पहनाते हम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे वारी। निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे वारी। आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे, आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। हम सब करते स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी की जय। निर्मल माँ है, निर्मल माँ तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। है निर्मल माँ, है निर्मल माँ तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। है निर्मल माँ, है निर्मल माँ तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। है निर्मल माँ, है निर्मल माँ तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। तू स्वर्ग की देवी ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। तू स्वर्ग की देवी ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। हम पार सहज में तेरी कृपा से, हम पार सहज में तेरी
कृपा से निर्मल विद्या का वरदान दे माँ। हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। देवों ने समझी, मुनियों ने जानी, चैतन्य की भाषा पुराणों की वाणी। देवों ने समझी, मुनियों ने जानी, चैतन्य की भाषा पुराणों की वाणी। साधक की समझे, मानव ये जाने, साधक ये समझे, मानव ये जाने, ये अनमोल घड़िया, ये अवतार तेरा। हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। तू आदिशक्ति सहस्त्रार विराजे, चैतन्य लुटाए, सतयुग जगाए। तू आदिशक्ति सहस्त्रार विराजे, चैतन्य लुटाए, सतयुग जगाए। विश्व की जननी तू महादेवी, विश्व की जननी तू महादेवी, तेरा पुत्र बनने की पात्रता दे माँ। हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। सीधा हाथ जमीन पर रख लें, उल्टा हाथ जमीन, सीधा हाथ जमीन पर, उल्टा हाथ श्री माता जी की ओर। यहाँ प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपा करके हमें चंद्र नाड़ी के समस्त रोगों से, समस्त विकारों से मुक्त कीजिए। हमारी चंद्र नाड़ी में जो भी असंतुलन हो, रोग हो या बीमारियां हो, उन्हें कृपा करके आप भूमि मां में निकाल दीजिए। श्री माता जी, हम आपका आवाहन महाकाली स्वरूप हमारी चंद्र नाड़ी पर करते हैं। कृपा करके आप हमारी चंद्र नाड़ी पर महाकाली स्वरूप प्रसन्न हो जाइए। हमारे शरीर, हमारे चित्त और हमारी चेतना को महाकाली स्वरूप सुरक्षा प्रदान कीजिए। श्री माता जी,
सीधा हाथ श्री माता जी की ओर, उल्टा हाथ आकाश की तरफ। प्रार्थना करेंगे श्री माता जी, हमारी सूर्य नाड़ी में जो भी रोग हो, बीमारियां हो, असंतुलन हो, उन सब से हमें मुक्त कीजिए कृपा करके। हमारी सूर्य नाड़ी को संतुलन प्रदान कर दीजिए। हम आपका आह्वान हमारी सूर्य नाड़ी पर श्री महासरस्वती स्वरूप करते हैं। कृपा करके आप हमारी सूर्य नाड़ी पर श्री महासरस्वती स्वरूप प्रसन्न हो जाइए। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर। यहाँ प्रार्थना करेंगे श्री माता जी, कृपा करके हमें हमारा संतुलन दे दीजिए। हमें भूत भविष्य से हटाकर वर्तमान में स्थापित कीजिए। समस्त विचारों से, विकारों से हमें मुक्त कीजिए। हम आपका आह्वान हमारी सुषुम्ना नाड़ी पर श्री महालक्ष्मी स्वरूप करते हैं। कृपा करके हमारी सुषुम्ना नाड़ी पर महालक्ष्मी स्वरूप प्रसन्न हो जाइए। हमें हमारा संतुलन प्रदान कर दीजिए। उल्टा हाथ श्री माता जी की ओर, सीधा हाथ जमीन पर रखें। चित्त को मूलाधार चक्र पर रखें और प्रार्थना करें श्री माता जी, हम आपका आह्वान हमारे मूलाधार चक्र पर श्री गणेश स्वरूप करते हैं। कृपा करके हमारे मूलाधार चक्र पर श्री गणेश स्वरूप प्रसन्न हो जाइए। हमारे अंदर श्री गणेश जी के विरोध में आचार, विचार, व्यवहार हो, उसे नष्ट कर दीजिए। कृपा करके हमें श्री गणेश जी के गुण एवं शक्तियों से आशीर्वादित कीजिए। हमारे समस्त चक्र नाड़ियों पर श्री गणेश स्वरूप प्रसन्न हो जाइए श्री माता जी। चित्त मूलाधार चक्र पर
4 बार लम का उच्चारण करेंगे। ओम से शुरुआत करके ओम पर खत्म करेंगे। लम 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 श्री गणेश मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर। अपना सीधा हाथ बाएं हृदय पर रखें। प्रार्थना करें श्री माता जी, हम आपकी कृपा में केवल एक शुद्ध आत्मा है। हम मन, बुद्धि, शरीर, अहंकार कुछ भी नहीं है। हम केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा है। कृपा करके आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। हमारी आत्मा को प्रकाशित कीजिए। हमारी आत्मा का प्रकाश हमारी बुद्धि में दीजिए, हमारे चित्त में दीजिए। श्री माता जी, कृपा करके आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। इसी हाथ को सहस्त्रार पर रखें। प्रार्थना करें श्री माता जी, हम आपका आह्वान हमारे सहस्त्रार में करते हैं। कृपा करके आप हमारे सहस्त्रार में पधारिए। हमारे ब्रह्मरंध्र का भेदन कीजिए। हमें निर्विचारिता से निर्विकल्प की ओर ले जाइए श्री माता जी। सामूहिकता में हमारा ब्रह्मरंध्र खोल दीजिए, हमारा उत्थान कीजिए। सहस्त्रार स्वामिनी का मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः।
दोनों हाथ श्री माता जी की ओर, चित्त सहस्त्रार पर ध्यान में बैठे। जाने हो साक्षी स्वरूप होकर सब चीज को देखो। इसे कहा कि हाँ, क्योंकि सब लोग मेरे विरोध में पड़ गए हैं और सब लोग चाहते हैं कि मेरी नौकरी चली जाए। अब नौकरी भी एक चीज़ होती है मनुष्य के लिए, उसके क्षेम की एक स्थिति होती है। उसके बाद में कहने लगे कि शाम को 5 बजे उन्होंने आके बताया कि तुम्हें फिर से रीइंस्टेट कर दिया है, इतना ही नहीं तुमको कंफर्म कर दिया। तो खुद बड़े आश्चर्य में पड़ गए, कहले पता नहीं कैसे सब लोग ने एकदम फेवर में ही बात करनी शुरू कर दी और उन्होंने उसको कर दिया। और उसने पूछा कि कितने बजे हुआ, कहले 2:15 पे ये बात तय हुई। तो जो साहब वहाँ उनके साथी थे उन्होंने भी टाइम देखा कि क्या बात है, समझ में नहीं आता, एकदम सबका मन कैसे बदल गया, सब इसी तरह से कैसे बोल रहे हैं। इस तरह से भी होता है, अनेक अनुभव आ सकते हैं कि रियलाइजेशन के बाद जो अनुभव लोगों को आए हैं वो इतने अधिक हैं कि अगर उनके संकलित करने बैठे हैं तो न जाने कितनी किताबें इस पर हो जाए और कितने ही लेख इस पर लिखने पड़े। बहरहाल एक किताब हमारे ऊपर एक स्विट्ज़रलैंड के महाशय हैं जो कि खुद स्वयं फ्रेंच जानते हैं लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ी में प्रयत्न किए हैं लिखने के, और एक किताब लिखी गई है। वो किताब हम लोग प्रकाशित करना चाहते हैं 27 तारीख को, और उसमें चाहते हैं आप लोग सब वहाँ उपस्थित हों और वो पुस्तक देखें। उसमें उसने बहुत से ऐसे ऐसे अनुभव लिखे भी हैं और उसमें हिस्टोरिकली उसने सारा ट्रेस किया है कि सहज योग आज कौन सी स्थिति में पहुंच गया और क्यों लोगों को मास रियलाइजेशन हो रहा है। बड़ी सुंदर किताब है और बड़ी मेहनत की है और मैंने भी उसे काफ़ी देखा हुआ है। हालांकि मेरे पास टाइम ही नहीं रहता कि मैं कुछ पढ़ूं ज़्यादा, पर उन्होंने काफ़ी मेहनत की और बहुत विद्वान है, वो बहुत विद्वान है। और सॉक्रेटिस से ले करके और सारे उपनिषद आदि जो कुछ भी चीज़ें हैं सबको ले करके उन्होंने वो किताब लिखी है और अत्यंत सुंदर है। और उसमें गांधी जी के बारे में भी, उनका भी क्या स्थान था सहयोग के आने में वगैरह, बहुत अच्छे से किताब लिखी हुई है। और इस किताब के जो कुछ भी छपाई का जो कुछ पड़ा है उतना ही हमने कहा है दाम रखना चाहिए और उससे ज़्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए। हालांकि लोग हमेशा हमें पढ़ाते रहते हैं कि माँ ऐसा करोगे तो कोई किताब ही नहीं खरीदेगा, सोचेंगे इतनी सस्ती किताब कैसी, इतनी सुंदर, इतनी बड़ी, और ये वो। लेकिन हम सबके पढ़ाई में आते ही नहीं क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा इस मामले में स्वतंत्र हैं। तो इस तरह के अनुभव अनेक होते हैं। लेकिन आप अगर सत्य के पुजारी हैं और सत्य को खोज रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इससे उपलब्धि जो होती है वो परम सत्य की होती है। परम सत्य का मतलब होता है एब्सोल्यूट, उसमें रिलेटिविटी नहीं रह जाती क्योंकि आप वो हो जाते हैं। जैसे आपके लिए अभी सत्य यही है कि ये कनात लगी हुई है, यहाँ लोग बैठे हुए हैं, और जो कुछ साइंस वाइंस है ये सारा आपके लिए सत्य है। लेकिन जो परम सत्य है वो ये है कि परमात्मा की शक्ति सारे संसार में सत्ता है उसकी, वो संचारित है, अणु रेणु में भी वो कार्यान्वित है और वो इतनी डायनामिक है और इतनी बारीक है और उसका इतना कुछ काम कमाल का है। वो सोचती है, समझती है और प्यार करती है। इतना ही नहीं, सारे ही संसार के जो कार्य हैं वो करती है। तो इस तरह की जो सत्ता है उसको प्राप्त होना यही सत्य है। और उसको प्राप्त आप तभी होते हैं जब आप उससे कनेक्टेड हो जाते हैं। एक ये छोटा सा काम है कि आपको उस सत्ता से कनेक्ट किया जाए। हम तो जब से पैदा हुए तब से ही ये जानते थे, सब चीज़, सब कुछ हमें मालूम था। लेकिन हमारे पिताजी जो कि स्वयं बहुत बड़े
हम कहते हैं कि बहुत बड़े साधु थे और जो कि बड़े पहुँचे हुए आदमी। उन्होंने हमसे बताया कि जब तक आप ऐसी कोई आमास व्यवस्था, सामान्य जन सामान्य की व्यवस्था नहीं खोज निकालिएगा, तब तक इस पे कोई सी भी बात करना, दूसरा एक बाइबल हो जाएगा, नहीं तो गीता हो जाएगी, और उसी पर एक से एक चीज़ें चलती रहेंगी और उस पे लोग टीका करते रहेंगे और कुछ समझ में नहीं आएगा, शब्द शब्द रह जाएंगे और एक दो आदमी पार होने से कोई बात नहीं, क्योंकि उस वक्त तो उनके सिवा हम कोई दूसरा देख ही नहीं पाते थे कि जो जो पार है। इस वजह से इन्होंने कहा कि किसी को लोग समझ नहीं पाते और लोगों की बुद्धि में आने वाली बात नहीं है, इसलिए उनको अगर प्रबुद्ध किया जाए तो फिर ये चीज़ सबके समझ में आएगी। और ये होने का समय भी आया है और तुम इसीलिए इस संसार में आई हो और यही तुम्हारा करने का है। उनको स्वप्न वगैरह आए थे हमारे बारे में, हमारी मदर को भी बहुत स्वप्न आए थे और उसी हिसाब से वो आखिर तक हमसे पूछते रहे कि क्या तुम्हें चीज़ मिली या नहीं मिली। और हमारी माँ भी उनके मृत्यु से पहले यही पूछती रही कि अब मैं तुम्हारे पिता से मिलूंगी तो मुझे बता दो कि तुम्हें वो चीज़ मिली या नहीं मिली। जब मैंने उनसे कहा कि हाँ मुझे वो चीज़ मिल गई है और उसका मैंने पता लगा लिया है तो मैंने इस तरह से किया कि मैं स्वयं मनन में जा करके और हर एक मनुष्य के मुझे कुछ ऐसे जीवन में संबंध रहे कि जन समुदाय से मेरा बड़ा संबंध रहा, क्योंकि मेरे पिता भी बहुत पुराने कांग्रेसी थे और मैं भी गांधी जी के साथ रही हुई हूँ और वहाँ सब लोगों को देखने का मुझे मौका मिला। तो मैं मनन से, सूक्ष्म चित्त से हर एक आदमी की अंदर की भंगिमा देखती थी, अंदर उनके कौन सा प्रश्न है, उसमें कौन से प्रॉब्लम्स हैं, किस वजह से यह आदमी जो है इस तरह से बना हुआ है, मैंने उसके परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस क्या हैं। हजारों लोगों के अंतर में मैंने प्रवेश करके देखा कि इनका क्या प्रश्न है, उनका क्या प्रश्न है, कैसे कौन सा इनमें गड़बड़ हो सकती, कौन सी इनमें खामी हो सकती है, किस वजह से। क्योंकि जो रियलाइज सोल आता है संसार में तो उसके सामने कोई प्रश्न ही नहीं होता है, वो तो अपने मस्ती में रहता है और दूसरा जो है वो अभी तक नीचे ही है, तो अब उसे किस तरह से ऊपर उठा जाए उसको प्रश्न हो जाता है। और वो अगर उसकी प्रकृति से मिलता जुलता हो तो वो प्रश्न आसान हो जाए, लेकिन इतनी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस है मनुष्य की कि वो फिर ऐसा एक आध ही आदमी उसे मिलता था कि जो उसकी प्रकृति से निकटतम है, जो थोड़ी सी चीज़ करने से ही मेहनत से ठीक हो जाए। इसलिए ये लोग दो चार लोगों को ले करके जंगलों में रह करके और मेहनत करते थे, क्योंकि बगैर दान किए हुए इसमें आनंद नहीं आता है। लेकिन वो जो चीज़ उसको सर्वसामान्य होना भी ज़रूरी ही था और मैं खुद इसको बचपन से ही जानती थी कि मुझे कार्य करने का है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी प्रकार मेरे जीवन में, मेरे विवाहित जीवन में भी मेरा संबंध अनेक लोगों से आता रहा और उसमें मैंने यही एक कार्य किया कि लोगों की अंदर से कौन सी प्रकृति के कारण, क्योंकि आप देखिए 3 प्रकृतियां मनुष्य में होती हैं और 360 डिग्री में ये 3 प्रकृतियां घूमती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मनुष्य में कितनी परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। और उसी की छोटी छोटी चीज़ पे आप मनुष्य रुका हुआ है, जैसे कि एक आँख में तिनका चला जाए और सारा आकाश न दिखाई दे, ऐसा हो जाए। अब मैंने बहुत इस पर अत्यंत गहन मनन किया, बहुत ही तपस्या करी और उस पर बहुत ही ज़्यादा मैंने ध्यान दे करके विचार किया कि आखिर मनुष्य में कौन सा ऐसा दोष हो जाता है। फिर मैंने देखा कि हर एक के दोष अलग अलग हैं, उनको कैटेगराइज कर लेना पड़ता है। अब जैसे आपके गुरु का दोष है, ये एक दोष, इसको भी कैटेगराइज करना चाहिए। गुरु भी ढंग ढंग के होते हैं, मतलब जो अगुरु, मैं इनको गुरु नहीं मानती, ये अगुरु हैं। गुरु तो बहुत ही कम होते हैं बहुत ही कम। और पहले ज़माने में जो गुरु होते थे या भी ऐसे मुझे गुरु मालूम है जो असल में है, वो लोग तो बिल्कुल नहीं चाहते कि कुछ करें, क्योंकि वो जैसे ही कुछ काम करने लगते हैं तो शिष्य लोग उन पर चढ़ बैठते हैं, या नहीं चढ़ेंगे तो उनको सताते हैं। अगर वो पृथ्वी पर उतर आए, मतलब जन्म लें या कुछ करें, तो बचपन से उनको तकलीफ़ें होती रहती हैं। क्योंकि इसमें जब आप पार हो जाएंगे तो आपको पता होगा कि आपको खुद भी महसूस होगा दूसरों की तकलीफ़ें, कैसे कैसे कहीं कुछ चटाक से एकदम पैर में चट से लग जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। लेकिन मैंने उसके लिए ये भी सोचा कि एक ऐसी व्यवस्था ढूंढनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था ढूंढनी चाहिए कि जिस व्यवस्था में मनुष्य सर्वसामान्य हो, साधारण जीवन व्यतीत करता हो और गृहस्थ जीवन में रहता हो, कोई जंगल में जाने की उसको ज़रूरत नहीं हो और वहीं बैठे बैठे वो पार भी हो जाए और वो रक्षित भी रहे।
उससे उसको तकलीफ ना हो, उसको परेशानी ना हो। और इसलिए इस पर बहुत ही गहन अन्वेषण करना पड़ा। आप जानते हैं कि इसकी कोई लेबोरेटरी तो होती नहीं जहाँ पर काम किया जाए। ये तो अपने ही अंदर ये सब अपने ही संकल्प से अपनी ही कुंडली को चढ़ा करके काम किया जाता है। इस प्रकार काम करके मैंने एक दिन असल में गृहस्थ जीवन में कहीं अकेला जाना या कहीं जंगल में जाके रहना भी संभव नहीं होता था। इसलिए एक दिन ऐसे किसी बहाने से मैं एक बार समुद्र के किनारे पे चली गई और वहाँ 2-3 दिन रात में रहने के बाद मैं समझ गई कि अब सहस्त्रार जो आखिरी का ये चक्र जो खुला नहीं है उसे खोलना है। ये अभी तक खुला नहीं, अभी खुला है। तो उस वक्त जब खोला गया, जब खोल पाए हम, तब जो है ये साध्य हुआ कि सामूहिक तरह से लोगों को हम जागरूक करें। और आपको आश्चर्य होगा कि जो आज चीज़ आपको इतनी सहज मिल रही है, शुरू में हमने सिर्फ 25 शिष्य, पहले तो एक शिष्य से शुरू किया। वो बहुत बूढ़ी औरत थी, लेकिन तो भी हमने उन पर मेहनत की, वो पार नहीं हो सके। उसका करते करते 25 सिर्फ हमारे पास शिष्य थे। और उन शिष्यों पे 2 साल तक लगातार मेहनत करने के बाद 2 साल तक कुल 12 लोग पार हुए। बड़ी मुश्किल से 2 साल तक मेहनत की, तब 12 लोग पार हुए। क्योंकि एकदम नई चीज़ है ये। इसका मतलब है कि सर्वसाधारण आदमी जो कि अनेक गलतियां कर चुका है और जिसमें बहुत से अजीब अजीब तरह के दोष आ जाते हैं, ये सब ठीक करना, उनको ठीक से लगाना, उनको ठीक से पहुंचाना, ये बड़ा उस वक्त कठिन ज्ञात होता था। 2 साल तक मेहनत करने पे 12 आदमी पार हुए। लेकिन वो 12 आदमी जो हुए हैं उनकी सफाई इतनी हो गई कि हमारे वो बड़े सॉलिड आदमी हैं। उनमें से एक हमारी राउत बाई जो हैं, जो आप यहाँ बैठी हुई ये है, इन्होंने बहुत ऊंची दशा प्राप्त की है उसमें से। और उस वो 12 आदमी के 12 आदमी बहुत ऊंची दशा में पहुँचे हुए हैं। तो उसके बाद फिर ज़रूर कि हमने देखा हर साल ये संख्या बढ़ती गई। इतना ही नहीं, जब ज़्यादा लोग पार हो गए तो मानो जैसे कि उनमें से शक्ति वहन होने लगी, जैसे वो लोग शक्ति वाहिनी हो गए। और उसके अंदर से शक्ति बढ़ने की वजह से बहुत लोग आसानी से पार होने लगे। आपने कल देखा कि काफ़ी लोग पार हो गए थे। लेकिन तो भी जैसे मैंने कहा कि बड़ी सूक्ष्म चीज़ है, और पार होने के बाद भी फिर से खटाक से टूट जाती चीज़, उसको फिर पनप पाना पड़ता है। क्योंकि बीज जो है वो अंकुरित होने के बाद आप जानते हैं कि उसको बड़ा संभालना पड़ता है, संगोपन उसका होता है, उसे बड़े प्रेम और दुलार से करना पड़ता है। अब इसके लिए मातृत्व के सिवाय और कोई तरीका नहीं। मतलब ये कि आज ही एक साहब मुझे आके कहने लगे कि आपका क्या ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई नियम ही नहीं। मैंने कहा बेटे कौन सा नियम बनाओ, बताओ तुम। एक नियम ऐसा बनाओ, बोलने लगे कि जो लोग यहाँ आकर दूसरी जगह जाते उनको यहाँ ना मना। मैंने कहा ऐसे तो मैं नहीं बना सकती। जब वो मेरे बेटे हैं, वो किसी भी हालत में रहे उनको आना ही पड़ेगा। और अनेक तरह के उन्होंने नियम बताया। मैंने कहा मेरे यहाँ कोई नियम नहीं बन सकता, तुम इस चीज़ को छोड़ो। नियम की क्या ज़रूरत है? हाँ, तुमको ट्रस्ट बनाना है वो बना लो। पैसे ऐसे के दृष्टि से भाई इन लोग कुछ कह रहे हैं कि हम एक जगह बनाएंगे, वहाँ पर हम ये करेंगे, ठीक है, उसके लिए तुमको जो कुछ करना करो, मुझसे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर तुम चाहो कि इसके नियम बनाओ कि जो बच्चे मेरे आते हैं कभी गलती भी करेंगे, कभी ठीक भी चलेंगे, क्योंकि गृहस्थ में रहने वाले हैं, सर्वसाधारण लोग हैं और उनकी प्रगति होगी नहीं होगी। तो अब आप ये कहें कि साहब इसलिए उनको मना कर दें या उसलिए उनको मना कर निकाल दें, ये मेरे बस का नहीं। तो आप मेहरबानी से कोई भी नियम मत बनाइए, बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो ये चीज़ ही और है, ये ऐसी चीज़ है कि इसको आप लोग अगर सांसारिक दृष्टि से देखें तो बहुत ही विचित्र लगेगी, लेकिन परमात्मा की दृष्टि से आप समझ सकते हैं। इसमें कोई भी नियम हम नहीं लगा सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, हमारी एक भी मेंबरशिप नहीं है, कुछ नहीं। जिसको चाहे वो आए, जिसको नहीं आना नहीं आए। अब जैसे आपने बताया कि मैं गया हुआ, पर इन कोई मेंबरशिप इनसे नहीं है, जब चाहे आए, जब इसका उपयोग करे, जितना आगे बढ़ना चाहे, बिल्कुल मुक्त होता है। और जब तक आप पूरी तरह से मुक्त नहीं होंगे तब तक कोई फ़ायदा ही नहीं होने वाला है। तो इस तरह की ये चीज़ है, अति सूक्ष्म चीज़ है, और उसको पाने के लिए आपको भी सोचना चाहिए कि थोड़ी सूक्ष्मता अपने अंदर आ जाए। और अगर कोई उसमें अगर कभी हम कह भी दें, जैसे आपसे कह दिया कि भाई उनके पास क्यों गए थे, जूते मारना है, जूते मारने पड़ते, क्या करें? मोहम्मद साहब ने ही बताया। मैंने बड़े धीरे धीरे बातें कहना शुरू किया, आपको पता नहीं। पहले तो मैंने कठिन लोगों को लिया ही नहीं,
3 साल तक आपको आश्चर्य होगा, मैंने कभी सैटेनिक फोर्स की बात नहीं करी। मैं लंदन अमेरिका चली गई। अमेरिका से आने के बाद हमारे ग्रुप में एक लेडी ने शुरू कर दिया वहाँ पर घोड़े के नंबर बताना और लोगों को हाथ में डंडा लेके मारना और ये वो। तब फिर मैंने कहा कि अब तो बताना ही पड़ेगा, तब मैंने शुरू किया था। क्योंकि मैं सोच रही थी कि किसी तरह से लोग बच कर के निकल जाएं तो अच्छा रहेगा अगर ये चीज़ें नहीं बताई जाएं तो। पर ऐसा कहाँ होता है, ये चीज़ें तो आती ही हैं। अगर 10 आदमी आएंगे उसमें से ज़रूर एक न दो ऐसे होंगे कि जिनमें नेगेटिविटी होगी, और जो कहीं ना कहीं हो आए होंगे वो फिर बताना ही पड़ता है। तो उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि आपको सोचना चाहिए कि आपको अपना कल्याण कर लेना चाहिए, अपना मंगल सोचना चाहिए, और उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं। आपके गुरु ने आपको कोई दी नहीं बात, अगर दी होती तो आप यहाँ आते क्यों? तो अगर हम कहते हैं कि भाई इस तरह से निकलता है, या मोहम्मद साहब ने कह दिया नसीब नहीं, तो मुझे ही लोग नाराज हो जाते। उन्होंने बताया उनके बहुत से तरीके, सारा उनका जो नमाज है सारी कुंडलिनी का अवेकनिंग है, लेकिन कितने मुसलमान इस बात को मानेंगे? कबीर का सारा पढ़े तो सहजयोग पूरा है, उसमें ऐसी बातें सारी लिखी हैं जो कि बिल्कुल आपको मैं अगर सुनाऊँ तो आप आश्चर्य होंगे कि 5-25 पकड़ बुलाऊं, जैसे आपको पकड़ बुलाया हमने, एक ही डोर बंधाऊं। और उनकी भाषा में इस कदर अथॉरिटी है। अथॉरिटी हो ही जाएगी जब आप उस चीज़ को जानते हैं, तो अथॉरिटेटिवली आप बोलते हैं। कोई उसमें आप घिघियाते नहीं हैं सूरदास जी जैसे कि प्रभु तुम हमें कभी मिलोगे, क्योंकि वियोग है नहीं। जब आदमी मिलन में बैठता है तो मिलन की बात करता है। इसी प्रकार आप गुरुओं को भी समझ सकते हैं, इसी प्रकार आप कवियों को भी समझ सकते हैं कि जो आदमी मिलन की बात करता है वो डंके की चोट पर करता है। और दूसरी बात उसमें यह होती है कि वो रोता नहीं कि मुझे प्रभु कब मिलाओगे और तुम कब मेरे सामने आओगे। बड़े बड़े कवि हो गए विरह के भी, लेकिन उससे ये जान लेना चाहिए कि वो विरह में ही है और आप विरह में, इसलिए आपको मज़ा आता है उनका विरह सुनना। लेकिन जो मिलन में आ जाता है उसको लगता है ये क्या मिलन के लिए बना चला है, उसको नहीं पसंद आती। और जो लोग मिलन में नहीं है उनको भी नहीं अच्छे लगते जो लोग मिलन के गीत गाते। तो आपको भी मिलन में आना चाहिए और इसका आनंद उठाना चाहिए। एक ये सादी सुदी चीज़ है और कोई ऐसी कठिन बात आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपके अंदर सब बनाई हुई है चीज़, ये सब बना हुआ है। सिर्फ इसकी जागृति होनी है और इसको सहस्रार से निकाल के यहाँ स्थित कर देना, फिर धीरे धीरे सब चीज़ बन जाती। पर बहुत से लोगों के इन गुरुओं में से एक गुरु लोग हो गए। महाराष्ट्र में भी एक बड़े ही अजीब गुरु थे, उनके शिष्यों की कुंडलिनी चढ़ती थी और फिर धड़ाक से नीचे गिर जाती, चढ़ती थी फिर गिर जाती। बांध बांध के हम लोग के हाथ टूट गए, पर वो बनती नहीं थी, गिर जाती। और बिल्कुल अब तो सिर्फ कुंडलिनी के वहन से ही हम पता लगा लेते हैं कि ये कौन से गुरु हैं। पर ये इतने हैं जिसको पायली के 50 कहते हैं कि रोज़ नया एक चला आता है, रोज़ एक ये फलाने महाराज आए, कोई फलाने आए। मतलब पहले जो मेन थे उनके तो अभी भी हम पहचान लेते हैं कि ये फलाने के शिष्य हैं या कुछ है, लेकिन इसके चक्कर इतनी ज़बरदस्त होती है। एक अभी परसों पेशेंट आई थी हमारे पास में, उनको भी स्क्लेरोसिस की बीमारी थी, वो ठीक होना चाहती थी, काफ़ी उनको फ़ायदा हो गया, लेकिन उसके बाद वो फिर नहीं आ रही। तो पता हुआ कि वो यही जो अंगूठी देने वाले बाबा हैं उनके शिष्य हैं। तो कहते कि वो रात में सपने में आते और मुझसे कहते खबरदार तुम माता जी के पास गए। वो मारे डर के वो आने को तैयार नहीं, यहाँ बैठी हूँ यहाँ देखिए उनके पहचान, इसलिए वो आने को तैयार नहीं। उनको काफ़ी लाभ होता है, इतनी नर्वस है। और वो कहती मुझे लगता है कि मैं डिसलॉयल हो जाऊंगी उनको। तो इनके भी चक्कर बड़े खराब होते हैं, उससे बचना चाहिए। आपको अगर किसी गुरु से आप प्रभावित हैं तो मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं, और अगर प्रभावित नहीं है तो ठीक बात है। और अगर आपके असली गुरु हैं तो हम तो फ़ौरन बता देंगे। अब यहाँ एक महाशय हैं, उनके गुरु थे धुनी वाले बाबा, बहुत हमने कहा उनसे हमारी खबर करें, वो हमारे बारे में जानते हैं। इतना ही नहीं, बहुत से गुरुओं ने लोगों को बताया कि माँ आ गई है तो तुम हमारे पास क्यों आते। आपको आश्चर्य होगा ये लोग कितना जानते हैं। जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनसे ही तो ना प्रश्न होता है। अभी एक अमरनाथ में एक बड़े भारी साधु रहते हैं, क्या ना कैंसर, हाँ नहीं नागनाथ बाबा करके, नागनाथ बाबा, नागनाथ वो रहते हैं। और उनके एक शिष्य हैं जगन्नाथ बाबा, उनका आज्ञा चक्र टूटा हुआ था, तो वो आकर के अंबरनाथ करके जगह है बम्बई के पास, वहाँ आके रहने लगे और कहने लगे कि हम यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पर माँ आने वाली है, तो हमारे गुरु ने भेजा है कि 12 साल बाद आएंगे। देखिए 12 साल जाके वहाँ वो तपस्या करते थे।
उनको फिर पता हुआ कि हम, वो तो पता हो जाता है ना वाइब्रेशन से। हमारे एक शिष्या है वहाँ सरयू, उनके पास गए, कहने लगे कि माँ कब आने वाली। उन्होंने कहा कि 12 साल बाद आएंगी। ऐसा कहा था गुरु ने हमारे, तो कब आने वाली है? अब तो 12 साल पूरा हो गए। तो उन्होंने कहा कि वो तो आने वाली है, उनका यहाँ प्रोग्राम होने वाला है। तो भी उनको थोड़ी शंका थी हमारे बारे में कि हम ही वो माँ है या नहीं। ऐसे लोगों की दृष्टि वगैरह बहुत अच्छी हो जाती है, खासकर आज्ञा जिनका टूट जाता है उनको बहुत कुछ दिखाई देता है। तो वो आकर के बैठे थे हॉल में, उनको स्टेज वेज पे बिठाया था। जैसे हम अंदर आए तो उनका सारा जो कुछ भी शंका थी दूर होके वो सीधे मेरे पास सीधे। तो मैंने कहा क्या हुआ भाई, आपकी शंका को क्या हुआ? कहने लगा कि सबकी कुंडलिनी एकदम जैसे बच्चे स्कूल में नहीं खड़े हो जाते, ऐसे एकदम खड़ी हो गई जैसे आप आए। तो हम समझ गए कि यही है माँ और इसे क्या। पर अब मैं गुरु की बात बताती हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि उनका हमारे आश्रम में आए माँ, तो मैं गई वहाँ मिलने। भाई मैं तो सबके पास जाती, आपको आश्चर्य होगा, मैं सबके पास गई। ये मुक्तानंद, रजनीश वगैरह सबको मैंने समझाने की कोशिश की कि तुम लोग क्या कर रहे हो। सारे गुरुओं से जाके मिलती हूँ, उनसे समझाती हूँ। उल्टे वो लोग फिर क्या कहते हैं कि वो हमारी शिष्या है, वो हमारे पास आई। इन बेवकूफ़ों को क्या कहा जाए। तो जब उनके पास मैं गई तो उन्होंने, मैंने कहा कि क्या बात है, आप क्यों परेशान हैं? तो कहने लगे कि मेरे 12 साल से मेरा आज्ञा चक्र पकड़ा है माँ, और मेरे गुरुजी ने ये कहा है कि 12 साल बाद माँ आएगी, वही ठीक करेगी। मैं तो तेरा ठीक नहीं करूँ। मैं कहा भी बड़े दुष्ट है तुम्हारे गुरुजी, 12 साल से तुम्हारा आज्ञा चक्र खराब है, तो मैं तो एक क्षण में तुम्हारा ठीक कर दूँ, और एक क्षण में करूँगी भी, क्योंकि मेरे तो हृदय में पूरी समय लगा रहेगा कि उसका आज्ञा चक्र पकड़ा। अभी यही देखिए आई मेरे पास में, माँ जल्दी से मेरा आज्ञा ठीक करो, मेरा पकड़ जाएगा। तो मैंने कहा कि अच्छा क्या बात है, क्यों ऐसे? कल वो गुरुजी भी हमारे आपसे मिलने आए। तो वहाँ पहुँचे हम जहाँ पे थे, तो बड़ा मान किया उन्होंने जो भी था। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि भाई ये क्या बात है कि आप इनके आज्ञा चक्र को नहीं ठीक कर रहे? कल मैं क्यों करूँ, मेरा किसने किया था? मैं सालों तक तड़पता रहा, तब मेरा क्यों नहीं आपने ठीक किया? मैंने ये किया वो किया, मेरी हालत खराब हो गई, मेरा आज्ञा चक्र किसने ठीक किया? मैं इसका क्यों करूँ? आप माँ हैं, आप करो इनका ठीक। मैंने कहा पर कुछ तो दया करुणा होनी चाहिए। कल दया करुणा क्या करूं, अभी तो उसको मैं मारने वाला हूँ पकड़। तो मैंने कहा क्यों भाई, आखिर क्या बात है? कल अभी मारा है 2-4 चपेट बाहर। फिर मैंने पूछा क्या हुआ भाई, क्यों तुमको मारा? कहले माँ मुझे गंदी आदत है, मैं सिगरेट कभी कभी पी लेता हूँ। आपके आने से पहले मैं ज़रा नर्वस हो गया तो मैंने सिगरेट पी ली थी, तो इन्होंने इसलिए मुझे मारा कि आज माँ आने वाली है और तुमने आज भी सिगरेट। तो वो लोग भी जो हैं, गुरु भी जो हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खोजबीन करते हैं। इतना ही नहीं, बहुत कड़क हृदय होते हैं, बड़े कड़क आदमी होते हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल से पाई और बहुत आफत से पाई। ये तो हमारा स्वभाव ही है, तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, और हम तो माँ है ना। तो वो लोग तो लोगों से मिलते भी नहीं, कुछ नहीं करते हैं, और ऊपर से इस कदर कड़क आदमी है कि उनके एक एक किस्से आपको सुना उन गुरुओं के, तो आपको आश्चर्य होगा कि वो किस प्रकार अपने शिष्यों को अपनाते हैं, और एक आध शिष्य कहीं से पकड़ते हैं, एक उसको अपने पास रखते हैं और उसको फिर मेहनत करते हैं उस पर। और एक साहब को मैं जानती हूँ, उन्होंने एक सिर्फ शिष्य को तैयार किया 25 साल का, और उससे भी नाराज़ है, और उसका कारण भी ठीक ही है। लेकिन ऐसा है हाँ। तो गुरु तो मतलब बहुत ही मुश्किल चीज़ है, सदगुरु मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये लोग जो पाए हुए हैं इंसान हैं, और इंसान के बूते पर इन्होंने पाया हुआ है। तो आवश्यक है कि उन लोगों के लिए जिस तरह से मेहनत की, वो चाहते कि आप भी मेहनत करें, आप भी अपनी सफाई करें। पहले हम कहते हैं कि पहले पार कराओ, एक तो ये कि अंधेरे में इसकी सफाई कराओ, धीरे धीरे एक एक चीज़ को खोजते खोजते। एक ये है कि आपको आंखें दे दे और फिर आप सफाई करो। 2 तरीके हो सकते हैं। तो हमारा तो माँ का तरीका है कि हमसे देखा ही नहीं जाता। जहाँ तक हो सके आप अपनी आंखें पालें और जल्दी से अपनी सफाई कर लें, और इस महान तत्व को आप पालें, यही चीज़ है। और तो इससे आगे कुछ है ही नहीं, इसको पाए बगैर कुछ होता नहीं। आज तक किसी ने ऐसा लिखा नहीं है कि आत्मा को पाए बगैर ही कोई चीज़ हो जाए, कहीं भी नहीं लिखा। लेकिन पता नहीं क्यों लोग ऐसा करते हैं। माने लिखने वाले भी जो पहुँचे हुए लोग हैं, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं लिखा। क्राइस्ट लीजिए या मोहम्मद साहब लीजिए या कोई लीजिए, सबने कहा है कि यू आर टू बी बॉर्न अगेन, वो होना ही चाहिए, उसके बगैर आप समझ नहीं सकते। क्राइस्ट ने भी कहा है कि यू विल बी कॉलिंग मी क्राइस्ट क्राइस्ट, आई विल नॉट नो। क्रिश्चियंस के लिए उन्होंने कुंडलिनी के बारे में अनेक बार कहा है कि आई विल अपीयर बिफोर यू लाइक टंग्स ऑफ फ्लेम्स, फायर फ्री कहा है, तरह तरह से इसको कहा हुआ। लेकिन ये ईसाई लोगों को क्या समझ में आएगा?
इसलिए ये समझ लेना चाहिए कि अति सूक्ष्म संवेदना है। भाई साहब बहुत शरीफ आदमी रहे होंगे कि जो मिलिट्री में रहे, कोई गड़बड़ नहीं की। कुछ मिलिट्री में लोग इतना पढ़ते भी नहीं उस वक़्त, बाद में इन्होंने पढ़ा होगा, वकीली जब की होगी। मिलिट्री के लोग अपने इसमें रहते हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने इतना पठन नहीं किया, और पठन करने से भी, पठन पाठन से भी दिमाग जो है वो ज़रा कुछ कंडीशन तो हो ही जाता है। जैसे आज हमने राय साहब से पूछा, कल वो एमपी साहब आ रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है बुला लो उनको। तो मैंने कहा फिर क्या, कल वो ज़रा, उन्होंने उनका दोष बताया, वो ज़रा पढ़े लिखे ज़्यादा है। ये भी दोष हो जाता है, पढ़ लिख कर अपने कंसेप्शन बन जाते हैं। तो क्राइस्ट ने कहा था कि यू हैव टू बी लाइक स्मॉल चिल्ड्रन टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। छोटे बच्चों जैसे अबोधिता होनी चाहिए, सादगी होनी चाहिए, तब हो जाता है। इस तरह से बहुत जल्दी हो जाता है, और उसके बाद आनंद भी बहुत जल्दी आने लग जाता है। किसी किसी को देर लगती है, किसी को आनंद पहले आता है, फिर इसका पूरा सत्य समझ में आता है। जैसे लेडीज़ हैं, उनको आनंद ज़्यादा आता है, उनको सत्यवत्य से कोई मतलब नहीं, वो अपने आनंद में बैठे रहते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि इसको जाने कुंडलिनी कहाँ है, चक्र कहाँ है, फलाना कहाँ है। ये छोटे बच्चे भी हैं, ये अपने आनंद में आके सो जाते हैं, इनको भी जानने की कोई जरूरत नहीं। पर सब्जेक्टिव नॉलेज होने की वजह से आप जान ही जाते, चाहे आप उसको बुद्धि से जाने या न जाने, आप जान ही जाते। वो किस प्रकार, वो आज मैं आपको बताऊँ। आपसे कल मैंने नाभि चक्र के बारे में कहा, और ये भी कहा कि अगर हमारे देश का नाभि चक्र अगर प्रबुद्ध हो जाए तो कोई वजह नहीं कि हमारे देश की गरीबी पूरी तरह से मिट जाए। अब इस नाभि चक्र पे एक बात ज़रूर बतानी होगी, जो कि मैंने पहले भी कहा आपसे, कि इस पे दो तरफा दो नाड़ियाँ इसके साथ में चलती हैं, और बहुत ही निगड़ित है, बहुत ही नज़दीक है। इन नाड़ियों में से जो चंद्र नाड़ी है, वो हमारे सबकॉन्शियस में जो कुछ भी हमारे दिमाग में, जैसे कोई स्वाद हमको मिला या पेट में जो भावना हुई, जो भी कुछ है वो इसी से कार्यान्वित होता है, सबकॉन्शियस की आइडिया। जैसे समझ लीजिए बहुत से लोग हैं, उनको एलर्जीज है। अब एलर्जी जो है वो क्या है कि आपके सबकॉन्शियस में कहीं तो भी उसके बारे में कोई चीज़ ऐसी बनी हुई है कि आपने कोई ना कोई ऐसी चीज़ खाई होगी, उससे नुकसान हो चुका होगा पूर्व जन्म में, उससे पूर्व जन्म में कभी हो चुका होगा। तो जब भी वो चीज़ अंदर जाती है, फौरन उसका रिफ्लेक्स आ जाता है और आपको फिर से एलर्जी हो जाती है। और राइट साइड में भी सूर्य की नाड़ी, सूर्य की नाड़ी में भी जो कुछ भी आप आगे के लिए सोचते हैं, फ्यूचर में सोचते हैं, उसका भी सूर्य चक्र भी वहीं पे है। तो सूर्य और चंद्र चक्र नाभि चक्र के दोनों साइड, और इन नाड़ियों पे जो लेफ्ट साइड की नाड़ी है, इस पे श्री भैरवनाथ का चलन वलन रहता, ऊपर से नीचे तक वो जाते रहते हैं। और जो राइट साइड की नाड़ी है, सूर्य नाड़ी, उसमें हनुमान जी का चलन वलन है। अब एक साहब आए, वो कल मैं हनुमान जी को मानता हूँ। मैंने मानते, मैंने क्यों मानते हैं? अभी कोई वजह होनी चाहिए। आप हनुमान जी को ही क्यों मानते? कोई चीज़, कोई आपको मंत्र देता है, कहता कि चलो तुम सूर्य नमस्कार, तो आखिर क्यों? आपको क्या ज़रूरत है सूर्य नमस्कार करने की? उसका भी साइंस है। अगर आपके अंदर ऑलरेडी सूर्य है बहुत ज़्यादा, तो आपको बिल्कुल सूर्य नमस्कार करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, जब किसी के अंदर लेफ्ट साइड ज़्यादा हो तो वो सूर्य नमस्कार करे। अब जिसकी लेफ्ट साइड ज़्यादा बढ़ी हुई है वो राइट साइड करे, और जिसकी राइट साइड ज़्यादा बढ़ी है वो लेफ्ट साइड करे। इसका भी शास्त्र है। ऐसा तो शरीर में भी नहीं होता है। समझ लीजिए आपकी नाक में तकलीफ है, तो आप ज़रूरी नहीं कि आप सारे केमिस्ट की दुकान खा लें। तो हाँ, सीधा हाथ सहस्त्रार पर रखें। कल की साक्षात सहस्त्रार स्वामिनी का मंत्र लें। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल की साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः।
थोड़ा सा ऊपर हवा में सदाशिव का मंत्र लें। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सदाशिव साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों श्रीमती जी को ध्यान में जाए। विचार न करें। धीरे धीरे आंखें खोलकर श्रीमती के चरणों को देखें। प्रणाम करें। आरती के लिए खड़े होंगे।
सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने लिए अवतार माँ, कितने लिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा। तू गंगा यमुना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको माँ, सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में ओ माँ, बैठ के दिल में ओ माँ, लौट के ना जाना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियारा माँ, कर दिया उजियारा। कलयुग में माया है, कलयुग में माया है, फिर भी पहचाना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। संत जनों की धरती है भारत माता माँ, है भारत माता। इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर, दुख से दूर करना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो माँ, मधु संगीत सुन लो। होय सके जो सेवा, होय सके जो सेवा, हमसे करा लेना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना।
महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कलिकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कलिकी साक्षात् श्री स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्मला देवी नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। ध्यान में बैठे प्रार्थना करें। श्री माता जी कृपा करके ध्यान एवं आरती के बाद का आपका आशीर्वाद हम सबको हमारे समस्त चक्र नाड़ी पर प्रदान कीजिए। दोनों हाथ हृदय तक लाएं। प्रार्थना करें। श्री माता जी जिन सहजे भाई बहनों का स्वास्थ्य खराब हो कृपा करके उन्हें स्वास्थ्य लाभ दीजिए, उन्हें आपकी सुरक्षा दीजिए, उन्हें स्वस्थ कर दीजिए।
प्रणाम करके बंधन लें। दोनों हाथ हृदय तक लाके प्रार्थना करें। श्री माता जी, आज आपने जैसा भी ध्यान कराया, जो भी मार्गदर्शन दिया, जो भी शक्ति दी, उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। कृपा करके सदैव हम सबको आपके श्री चरणों में रखिए। जय श्री माता।